कि वर्चुअल और क्लासिक ऑटिज्म क्या होता है। मेरा की मम्मा आज दुआ के लिए इसमें खालिश शहद लेकर आई थी और उन्होंने बताया कि ये उन्होंने वैक्स के साथ ही इसको खुद उतारा है और जो हनी था ना वो हमने इसमें खैर ट्रांसफर कर दिया। बहुत ही ऑर्गेनिक और इसका फ्लेवर काफ़ी रिच था। ऐसा हनी कभी नहीं टेस्ट किया, वाकई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक था। जंगली वाइल्ड हनी नहीं कहते जिसको। तो आज फाइनली रुकैया के नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया है और हम रुकैया के लिए प्रिंट कर रहे हैं यहाँ से ये। और फाइनली रुकैया की नोटबुक्स का काम ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। हमने उसका नेम टैग और ये प्रिंट कर लिया है। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी सुबह काफ़ी देर से हो चुकी थी, हमारी सारी चीज़ें वाइंड अप करके और ड्रेसअप करके हम वेट कर रहे हैं अभी इस वक्त मिरहा का। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम रहता है तो मैं जब तक ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी कर लेती हूँ। और आप क्या कर रहे हो? दुआ अस्सलाम वालेकुम। दुआ मेरे साथ जो है वो किचन प्ले कर रही है। मैं और दुआ हम दोनों डॉटर एंड मामा हम लोग प्रिटेंड प्ले बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं दुआ की फ्रेंड बन जाती हूँ और फिर हम प्ले करते हैं। तो अभी बस मैंने लैपटॉप ऑन कर दिया है, कुछ ज़रूरी चीज़ें यहाँ से मुझे प्रिंट करनी है और उसके बाद आई विल गो टुवर्ड्स द किचन। दुआ के किचन नहीं, अपने किचन में जाऊँगी। ये दुआ ने बहुत ही ज़बरदस्त से सेंटेंसेस बनाए हैं और इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है एक्सेप्ट फॉर शी हैज़ रिटन हैव इंस्टेड ऑफ हैज़। और दुआ आप तो बहुत फास्ट हो गई हो इन ऑल द सेंटेंसेस, गुड जॉब। मैं यहाँ पर अपनी कुकिंग कर रही हूँ और यहाँ पर दुआ की कुकिंग चल रही है। दुआ ये क्या लाई है मम्मा के लिए? सूप, ये कैबेज मशरूम कॉर्न सूप है। और ये क्या है मजे का? प्लीज लेने तो, इट्स अ चीज सैंडविच, यम, थैंक यू। यहाँ पर जी मेरे आलू के पराठों की तैयारी हो चुकी है। जो पहला स्टेप है वो यही है कि आपने रोटी बनाकर और उसके ऊपर जो भी आपका बैटर है वो आपने इस पे लगाना है। उसके बाद इसको इसके ऊपर खुशका डालना है और उसको आपने अच्छी तरह से रोल कर लेना है। ऐसे करके आपने इसको रोल करना है जिस तरह ये इस शेप में है और उसके बाद इसे ट्विस्ट करके आपने पेड़ा बना लेना है और फर्दर आपने इसको फिर फ्लैट करना है रोलर के साथ। पराठा आलू का तैयार हो चुका है। इसे इसी तरह से आपने बेलना है और उसके बाद यहाँ पर आपने जैसे नॉर्मल पराठा बनता है वैसे ही बनाना है। और इसका जो फ्लेवर होता है ना, जब मैं मसाला किसी दिन बनाऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं मसाले में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ। बट ये इंतहाई मज़ेदार पराठा बनता है। ओके, सो टुडे इज ज़िहान's बर्थडे। हैप्पी बर्थडे ज़िहान। Say thank you, teacher. Thank you. Say thank you, teacher. Thank you, teacher. How old are you now? It's what? How old are you, Zihan? Are you 3 years old? No, 4 years. He's 4 years old. Let's wish him a very cool happy birthday. Come on. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zihan. Happy birthday to you. Okay, now he's 4 years old, so we are going to say hip hip hooray 4 times. Hip hip, hip hip, Hooray! hip hip, Hooray! hip hip, Hooray! hip hip. Hooray! Are you happy? Here you go, you can color the sun. Yusuf loves to color the sun. Who colored this apple? Did you color the apple? I guess the apple. Yusuf, do you want to write K? No. Please. Please, Yusuf, please do your work. Yeah, my English notebook again. Yes, your English notebook. Take it out. You have to search it and get it out of the pile. I already got it. Can I start reading? Hurry up. Louder. Yeah, I do it. Yes. B. Very good. Now let's read this one. B. Pa-apa.
But A B. But E-B. But E-B. But A-B. Very good. ओह हो, AC is on. फाइनली हमारा AC ये वाला ऑन हो गया। शिफ्टिंग के दौरान ये AC थोड़ा सा इसकी प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी गैस लीक हो गई थी और अब जो है यहाँ पे फाइनली AC ऑन हो गया। अब क्यों खुश हो रही है मैम? ओके, सो राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग मिरहाज रिपोर्ट और ये मिरहा की 2 मंथ्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो कि मैं उनके पेरेंट्स के साथ मुझे मीटिंग करनी है और उनको साथ में बताना है कि मिरहा की इस वक्त क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो इसी के साथ मुझे मेरे 2 और स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है और फर्दर इसी तरह फिर मैं उससे नेक्स्ट वीक बाकी बच्चों की भी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाऊंगी और शेयर करूंगी इंशाल्लाह। साथ ही मेरे पास ये अरूज का टाइम टेबल आ गया एग्जामिनेशन का और इनके जो एग्ज़ाम हैं वो इसी तरह से हैं कि ग्रेड 2 तक जो है वो सिर्फ 4 एग्ज़ाम्स होते हैं इनके, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो अभी आई थिंक इनके ग्रेड 5th तक जो है वो सिर्फ 4 एग्ज़ाम्स ही होते हैं जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनके। तो ये इनके टॉपिक्स हैं सारे और मैं वेट कर रही हूँ कि वंस मेरे बच्चे ये फ्री हो जाएं उसके बाद मैं इनकी जो बेस है उसे सेट करूँ, क्योंकि ये वाली जो मेरी स्टूडेंट है ग्रेड 2 में इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसकी बेस नहीं बनी हुई बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो मैंने उसकी बेस पे फिर समर वेकेशंस में काम करना है। हेलो Mirha, why were you not here yesterday? So Mirha was not here yesterday and right now she's coloring this green frog. Where are the fishes? Let's put them inside here. No, you put it inside. Come on, let's put the fishies here. Thank you. Thank you. Now close it. Well done. Now go and put it back. Mirha, go and put this back over here. Okay? Yes, please put it back. Thank you. That's a good thing to do. Very good, Mirha. Well done, bete. Good job. Now pick up the ball. Mirha, pick up the ball. That ball down there. Mirha, pick up the ball. See, there is a ball over there. Now put it there inside where it belongs to. Yes, and now put this back over there. Good job. Hurry up. Now clean it up. Well done. Good job. You did it. You're listening to me. Excellent, Mirha. Thank you. You want to play with this as well? No, I don't want. Thank you. आई एम रियली थैंकफुल टू अल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि मैं मिरहा की आज इस तरीके से हेल्प कर पा रही हूँ और मैंने मिरहा को स्टार्ट से अभी तक बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। इतना कर दिया है कि मिरहा हैज़ स्टार्टेड लिसनिंग टू द कमांड्स एंड शी हैज़ स्टार्टेड गिविंग रिस्पॉन्स टू दोज कमांड्स और ये सिर्फ तभी होता है जब इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है। तो मिरहा एंड दुआ दे बोथ वर हैविंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ। दुआ असल में अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और मिरहा दुआ के पास आई है। मिरहा, आपको भी ब्रेकफास्ट करना था और दुआ के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। मिरहा, डू यू वांट सम और यू आर डन विद इट? अच्छा, आपका बच्चा बोलता है या नहीं बोलता, या फिर पहले बोलता था लेकिन अब चुप हो गया है, हर वक्त स्क्रीन की तरफ देखता है या फिर आपकी बात नहीं सुनता है? तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, या फिर कुछ लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। लेकिन आपको पता है कि स्पीच डिले और ऑटिज़म ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं और हर स्पीच डिले ऑटिज़म नहीं होता। लेकिन आज के ब्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगी कि वर्चुअल और क्लासिक ऑटिज़म क्या होता है और आप किस तरह से अपने बच्चों का ऑटिज़म क्योर कर सकते हैं, बिल्कुल किस तरीके से आप कम्प्लीटली इस चीज़ को क्योर कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो भी पेरेंट ये गलतियां करते हैं कि जो कि बच्चों को बोलने से रोक देती हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको थोड़ी सी इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। तो जो वर्चुअल ऑटिज़म है वो बाय बर्थ नहीं होता, वो सिर्फ स्क्रीन टाइम की वजह से होता है। जो क्लासिक ऑटिज़म है वो जेनेटिकली होता है और वो न्यूरोलॉजिकली बच्चों के अंदर बाय बर्थ डेवलप हुआ होता है, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है
तो पहले से बच्चों के अंदर पाया जाता है। जो वर्चुअल ऑटिज्म है, बच्चा रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब कि वो दुनिया में क्या चल रहा है, कोई उसे आवाज़ दे रहा है, कोई उसे बुला रहा है, या वो खुद बोल नहीं पा रहा और सिर्फ टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है। लेकिन जो वर्चुअल ऑटिज्म है वो थेरेपी के साथ कंप्लीटली क्योर हो सकता है, और अगर आप उसका 0 स्क्रीन टाइम कर दें। क्लासिक ऑटिज्म जो होता है वो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं होता, सिर्फ मैनेजेबल होता है। तो अगर बात की जाए कि टाइम की, कि वर्चुअल ऑटिज्म कब नज़र आता है बच्चों में, ये नज़र आना शुरू होता है 1.5 से 3 साल की उम्र में, जब आपका बच्चा दुनिया से कम कनेक्ट करता है और उसकी स्पीच बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। और क्लासिक ऑटिज्म जो है वो डेवलप बहुत फर्स्ट स्टार्टिंग के डे से ही आपको बच्चे के अंदर डिलेज नज़र आना शुरू हो जाते हैं बाय बर्थ ही। रीज़न क्या होते हैं? वर्चुअल ऑटिज्म जो है वो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से है, फिर से बताती हूँ, और जो कि क्लासिक ऑटिज्म है वो बच्चों के अंदर बाय बर्थ होता है। रिकवरी कैसे हो सकती है? वर्चुअल ऑटिज्म की रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है और कंप्लीटली क्योरेबल है, मैनेजेबल है, जबकि क्लासिक ऑटिज्म कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकता, वो सिर्फ मैनेज हो सकता है। स्पीच दोनों में कैसी होती है? क्लासिक ऑटिज्म में बच्चों की जो स्पीच है, क्लासिक ऑटिज्म में बच्चों की स्पीच डेवलप कंप्लीटली नहीं होती और उसमें बहुत बहुत सारे डिलेज होते हैं, जबकि वर्चुअल ऑटिज्म में बच्चा कभी कभी बोलता है और अपनी मर्जी से बोलता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको डिफ्रेंशिएट कर दी। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका बच्चा वर्चुअली ऑटिस्टिक है या वो क्लासिक ऑटिज्म उसको है। और साथ ही मैं कुछ डूज एंड डोंट्स आपको बताऊंगी। देखें, इन दी एंड फॉलो तो पेरेंट नहीं करना होता है। तो स्क्रीन टाइम जो है अपने बच्चों का 0 करें, या फिर उसे, अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है तो अपने स्क्रीन टाइम को बिल्कुल ख़त्म कर दें। और अगर आप एकदम इस चीज़ को ख़त्म नहीं भी कर सकते तो मिनिमम 30 मिनट्स पे अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम लेकर आएँ। नंबर 2 ये बात कि आप हर रोज़ अपने बच्चे के साथ 1-on-1 सेशन करें, जिसके अंदर आप बच्चों के साथ खेलें, पिक्चर बुक्स दिखाएं, टॉयज दिखाएं, रियल लाइफ प्ले करें, बात करें। थर्ड ये है कि आप स्पीच थेरेपिस्ट या फिर कोई अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट करें, कोई अर्ली एजुकेशन, और 1-to-1 उसका टाइम उस टीचर के साथ डेजिग्नेट किया जाए। और फोर्थ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चे की रूटीन सेट करें। अगर आप अपने बच्चे की रूटीन सेट नहीं करेंगे, उसका खाना पीना सब कुछ टाइम से नहीं करेंगे, तो बच्चा उस लूप से बाहर कभी भी नहीं आ सकता। तो ये कुछ चीज़ें थी, डूज एंड डोंट्स थे, जो कि हर पेरेंट को अपने बच्चों को हर तरह की प्रॉब्लम से आगे फ्यूचर में, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों की क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल स्किल्स को रोकती हैं। तो इन चीज़ों से प्लीज़ अपने बच्चों को बचा के रखें। स्क्रीन टाइम मिनिमम दें। स्क्रीन टाइम आप समझ लें कि सिर्फ आपकी जान छुड़ाता है, लेकिन जो आगे उससे उसके इफेक्ट आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट पे पड़े, वो कॉन्सिक्वेंसेस भी आप ही को देखने हैं। तो आई थिंक कि आप बेहतर जानते हैं कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या नहीं। एक और बात इस जगह पे एंड करते हुए नोट में ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को कभी किसी दूसरे के बच्चे से कंपेयर नहीं करें, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है और डिफरेंटली एबल बच्चे भी होते हैं। तो और एक और बात, अगर आप किसी बच्चे से अपने बच्चे को कंपेयर कर भी रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उसके जैसा हो, तो उस पेरेंट की जो भी अपब्रिंगिंग है उसे ज़रूर देखें कि जैसे मैं एक टीचर हूँ और मैं एक केयर गिवर हूँ, और मेरी बेटी के लिए सब लोग बहुत तारीफ करते हैं, सब लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे मेरी बेटी जैसे हों। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि मैंने अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैंने बीइंग अ टीचर होते हुए भी अपनी बेटी को बहुत टाइम दिया है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से मेरी बेटी रही है। तो अगर मेरी बेटी आज किसी जगह पर है या सब उसे पसंद करते हैं या वो मैनरेबल है, उसका रीज़न यही है कि मैंने अपनी बेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आई होप कि आपको आगे हेल्प करेंगी, और माइट भी कि ये आपके सर्कल में भी कोई ऐसा बंदा हो जिसको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी किस्म के भी क्वेश्चंस हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं जितना हो सकेगा आपको उसका आंसर दूंगी। ओके, सो आई कॉल्ड एवरी स्टूडेंट टुडे अर्ली। वाज इट योर ऑफ एट द स्कूल? एंड डू व्हाट आई said that I want to work. Your mom? She wants to work?
No. She's asking me not to do it today. Why? Because I get tired from moving my hands because my hands were hurting so much yesterday. Acha, Yes. but you didn't do much yesterday. Only one page in Urdu. Yes. What are you drinking, Dua? Sattu. What is this? Sattu. Sattu. And you're wearing your skates today. Wow, that's cool. So this was all for the last week. लेबर डे पर मैंने बच्चों को अपने पास जल्दी बुला लिया था. आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा. मिलते हैं आपसे एक अगले व्लॉग में. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.